अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ हुंज़ा में और हुंज़ा की ऐसी जगह पर हूँ कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप पूरा हुंज़ा देखना चाहते हैं तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। इसे कहते हैं ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट। ईगल नेस्ट के नाम से ये यहाँ पे ये होटल भी है और ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे पूरा मुझे हुंज़ा नज़र आ रहा है। और आप भी अगर देखना चाहते हैं हुंज़ा तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। और ये है हुंज़ा सारा, आप देखें। अब ये जो है मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो है ये है करीमाबाद, ये वाली आबादी जो है ये है करीमाबाद। और उसके बाद जो है वो है अलीआबाद। और उसके बाद पीछे जो ये वाली जगह है ये हसनाबाद और इस तरह करके मुर्तज़ाबाद, ये वो हैं। और यहाँ से 3 पीक नज़र आती हैं। ये जो पीक है ये देरन पीक है, ये वो नज़र आ रही है। और जो ये है रक्का पोशी, लेकिन अभी इस वक्त वो छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद तीसरी जो पीक है वो ये है, इसको लेडी फिंगर पीक कहते हैं। ये वाली, ये शायद थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा होगा, नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मैं जी यहाँ पर अपनी आल्टो को लेके पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे आना है तो बहुत मुश्किल आल्टो, लेकिन आल्टो ने कमाल किया और वो चढ़ाई इसके ऊपर। बड़ा मुश्किल चढ़ाई थी। अब जाते हुए जो है ना, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ कि ये कितनी मुश्किल जगह थी, लेकिन इसको कवर करना था तो मैं आया। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। और यहाँ पर एक गांव भी है, वो भी देखते हैं और नीचे जाके कुछ इसकी मालूमात भी हासिल करते हैं। और यहाँ का मुकम्मल व्यू ये फिर आप एक दफ़ा फिर देखें। ये जो रेड बिल्डिंग है ये ईगल नेस्ट गेस्ट हाउस है, या इसको होटल कह लें। और उसके बाद जो है यहाँ का ये नज़ारा इस तरह करके है। और नीचे जो दरिया बह रहा है ये दरिया हुंज़ा है, ये वाला, ये दरिया हुंज़ा यहाँ से नज़र आ रहा है। और ऐसा है कुछ व्यू। अब चलते हैं नीचे गांव की तरफ और वो गांव देखते हैं। ऊपर ये सोलर की साइट लगी हैं और ये उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, शायद आगा खान फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम। ये ऊपर जो है सांस चढ़ गया, उसके ज़ेरे इंतज़ाम जो है ये सोलर का पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। अब इसमें गांव में पता नहीं बिजली है या नहीं है, मुझे लगता है शायद नहीं होगी। अगर होगी तो इस सोलर की वजह से होगी। और ऐसा है ये गांव का रास्ता। गाड़ी मैंने नीचे खड़ी की थी, अब चल के गाड़ी भी देखते हैं और नीचे के जो उतरेंगे तो वो शॉट्स भी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे थे। ये है ईगल नेस्ट होटल और ये इसकी पार्किंग है। और ये यहाँ पे जो है ना सिविनियर शॉप्स बनी हैं और आगे जो है गांव है। और ये जो अभी चढ़ाई में चढ़ के आ गया हूँ, ये बड़ी सख्त चढ़ाई थी। अगर ये आल्टो चढ़ गई है तो अब कोई चढ़ाई ऐसी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि जिस पे आल्टो ना चढ़ सके। तो आल्टो जो है वो पास है, ये खड़ी हुई है आल्टो। ये जी मैं अब वहाँ से नीचे उतर आया हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, पीछे गांव बड़ा खूबसूरत था लेकिन मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया और वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। तो ये ऐसी जो है ना उतराई है यहाँ पे, आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। अभी मैं मोबाइल को ज़रा सीधा करता हूँ कैमरे को तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं। ये ऐसी जो है ना उतराई है। अब ज़ाहिरी बात है फिर ऐसी ही चढ़ाई होगी सख्त किस्म की। और ये जो ऊपर गांव था उस पे जो है ना ये चेरी लगी हुई थी और उसके बाद वहाँ पे अपना अखरोट लगा हुआ था, खुबानी थी और आलू भी काश्त किया हुआ है यहाँ पे ऊपर, क्योंकि गांव जो था वो थोड़ा सा प्लेन था तो वहाँ पे आलू भी था। ये क्या चीज़ है? सेब। अच्छा सेब है। और सारा ये लोकल है? सही है। देखें यहाँ से गांव का नज़ारा, बल्कि गांव तो ऊपर रह गया,
ये ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। और ये उतराई देखें यार, आते हुए बहुत सख्त चढ़ाई थी। आल्टो ये चढ़ गई है, तो अब जो है ये पास है, आल्टो पास है। अब ये हर जगह पे चढ़ सकती है, इसको बेफिक्र होके ले जाए। अब ये देखें उतराई कैसी उतराई है, ये देखें रास्ता किधर है। ये जी अभी हुंजा पहुंच गए हैं, मतलब हुंजा तो पहुंचा हुआ था और करीमाबाद, और अब ये फोर्ट का रास्ता है। अब इस पे जो है ना, इसकी भी सख्त बड़ी चढ़ाई है, और पहले जब मैं आता था तो इसका रास्ता बड़ा ख़राब होता था। इस दफ़ा देखते हैं कि गाड़ी आसानी से चढ़ती है या नहीं, क्योंकि मुश्किल रास्ता है। तो ये आल्टो तो बड़ा बेहतरीन चढ़ गई है, वाह जी वाह। और ये यहाँ पे पुराना महल्ला है और बलतित फोर्ट है, तो ये देखते हैं जी। पहुँच के इधर जनाब बलतित फोर्ट की पार्किंग में गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, और अब जो है चलते हैं। सबसे पहले जो है ना भूख लगी है, और 2 का टाइम हुआ है, 2-2:30 बजे है, और चल के खाना खाते हैं। आज जो है ना थोड़ा लेट गए, जल्दी होना चाहिए था लेकिन लेट हो गए। और ये इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और ये ऊपर रास्ता जा रहा है बलतित फोर्ट का, ये वाला। लेकिन हम जो है पहले जाते हैं इधर खाना खाते हैं। ये इधर एक रेस्टोरेंट है लाल शहजादी, वहाँ पे खाते हैं, ये वाला जी। अभी मैं बैठा हूँ लाल शहजादी रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे जो है ना ये उनका फेमस जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो यहाँ पे हुंजा का मिलता है करीमाबाद में। तो अगर आप आते हैं इधर बलतित फोर्ट की तरफ, तो ये बिल्कुल बलतित फोर्ट की पार्किंग के साथ ही है लाल शहजादी रेस्टोरेंट। और यहाँ पे कोई 3-4 ऑप्शन उन्होंने मुझे दिए, लेकिन उनका अपना मशवरा था कि चप शोरो जो है वो एक याक के गोश्त का बना हुआ है, मतलब बीफ का कह लें, और दूसरा चिकन का, एक वो है। इसके अलावा सूप है कुछ, तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इनको चप शोरो का आर्डर दिया है, जो कि याक का बना हुआ है, और दूसरा जो है मैंने इनको आर्डर दिया है, बस फ़िलहाल ये आर्डर दिया है। मैंने कहा ये देखते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर चेक करेंगे। और ये कुछ इनका मेन्यू था, ये आप देखें, ये मैंने आर्डर दिया है। और इसका भी ये कह रहे थे कि ये सूप जो है ये इनका बेहतर है। तो बहरहाल ये अपनी अपनी पसंद है, मैं इसको चेक करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि ये कैसा है। जी हमने जो चप शोरो मंगवाया था वो आ चुका है, और ये है चप शोरो। तो हमारे पंजाब में तो इसको कीमे वाला नान ही कहेंगे, कि ये कीमे वाला नान है या पराठा है कीमे वाला। इसके अंदर जो है वो कीमा है, और ये वाला, और ये साथ इन्होंने चटनी दी है। तो इसको खाते हैं और चेक करते हैं। है जी अब उसका रास्ता क्या कहते हैं बलतित फोर्ट का, और यहाँ पे जो है ना मैंने चाय पी है, और ये लोकल शॉप थी, वो लेडीज़ चला रही थी शॉप, और ये इसका जो है ओल्ड मोहल्ला है। ऐसे ये रास्ता है जी बलतित फोर्ट का, चढ़ाई है। अब देखते हैं कितनी देर में जो है ना पहुँचते हैं। लोकल कहते हैं कि हम 5 से 10 मिनट में पहुँचते हैं। अब हकीकत में कितना टाइम लगता है ये जाके देखेंगे। लोकल के अगर 10 मिनट लगें तो मेरे 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि मुझे चढ़ाई चढ़ने का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। ये पुराने ज़माने के जो बलतित के घर हैं, बलतित गांव के, वो हैं। और ये रास्ता जा रहा है सीधा बलतित फोर्ट को, और इस सारे महल्ले को कहते हैं कि ये पुराना महल्ला है, या ओल्ड महल्ला इसे कहते हैं। पुरानी आबादी है यहाँ पे। बंदा थक जाए तो ये बैठने की जगह भी बनाई हुई है। सांस बड़ा चल रहा है इस पे, इस तरह बैठने की जगह साइडों पे बनी है। बिलाखिर पहुँच ही गए, अभी थोड़ा सा रह गया है बलतित फोर्ट। और यहाँ से जो है ना हुंजा का ऐसा नज़ारा है,
ये देखें, ये ऐसा नज़ारा है हुंजा का। करीमाबाद, अलीआबाद, वो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। फाइनली जी मैं पहुँच आया बलतित फोर्ट पे। तो ये बलतित फोर्ट ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बलतित फोर्ट ऐसा। अब अंदर जाके गाइड आएगा तो देखते हैं ये बाहर का नज़ारा है इसका, और यहाँ से हुंजा का ऐसा नज़ारा है। और ये पीक नज़र आ रही हैं कैमरे में, पता नहीं नज़र आ रही हैं या नहीं। इसमें एक दरिन पीक होगी और बेरिन पीक है, ये पता नहीं क्या उसको कहते हैं, और दूसरी राकापोशी। और यहाँ पे जो है इसका डिटेल लिखी हुई है, इसकी हिस्ट्री। इसको स्टिल करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। ये हैं जी बलतित फोर्ट की सीढ़ियाँ, ये चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो उम्मीद है गाइड ऊपर होगा, उससे फिर बाकी मालूमात जो है वो इकट्ठी करते हैं। ये रास्ता देखें कैसा रास्ता है, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये कहाँ पे जा रही हैं, ये ऐसा है कुछ। अब ये पता नहीं किचन है या क्या है। वाह, ये अब मैं ऊपर के हिस्से में आ गया हूँ। और ये जो पीक है ये नज़र आ रही है, ये गोल्डन पीक है। और ये वाली दिरन पीक है। और इधर थोड़ी सी नज़र आ रही है शायद, ये है राकापोशी। और ऐसा जो है ऊपर से इसका मंज़र। चले अब अंदर जाके देखते हैं। ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में बना होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा अंग्रेज़ों की, गोरों की यहाँ पे ये लगी हुई हैं फ़ोटो वगैरह और चीज़ें। ये कुछ गोरे आए हुए हैं, उनके लिए वो ऐसा है। ये मेहमान खाना था इसका, इस बलतित फोर्ट का। यहाँ पे आके मेहमानों को बिठाया करते थे यार। ऐसे ही बस इसमें मेहमान खाना है, किचन है और कैद खाना बना हुआ है, वो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब नीचे चलते हैं और जाके ना किसी बंदे को ढूंढ के उससे इसकी हिस्ट्री पूछते हैं। बलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट तकरीबन एक जैसा ही है, अंदर से लकड़ी का मेजर काम हुआ है जी। अभी मैं जो है ऊपर से घूम कर आया हूँ, वो चंद शॉट आपने देखे होंगे रूम्स के और सारी जगहों के। लेकिन उस वक़्त जो है ना गाइड साथ नहीं था, तो कमरों की डिटेल और वहाँ के मतलब किचन था, मेहमान खाना था या वहाँ की जेल थी, उसके बारे में सही मालूमात नहीं थी। ये सलाउद्दीन साहब हैं, या इनको आप जानते होंगे, वैसे फेमस हैं, जापानीज़ के साथ यही थे, ऐसा ही था ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जापानीज़ के साथ भी यही थे और वो तो हादसे का शिकार हो गए थे जी। तो बहरहाल ये सारी इसकी हिस्ट्री जानते हैं, तो इनसे पूछते हैं। तो ये आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो है कब तामीर हुआ था, ये जो बलतित फोर्ट है, और किसने तामीर किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान, आपको बलतित फोर्ट की तरफ से आपको वेलकम, खुश आमदीद। शुक्रिया। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि जब भी हमारा गेस्ट आते हैं तो उनको साथ हम गाइड भेजते हैं। ठीक है। गाइड जो है वो बेहतरीन गाइड है हमारा बलतित फोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो वो ले जाते हैं हमारे मेहमानों को और अंदर विजिट करा के उनको लेकर आते हैं। ठीक है। बाकी रह गया हिस्ट्री की बात है। हम अपने जो हुंजा का हुक्मरान है उनको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है। आज हुंजा वालों के लिए एक तारीख़ हमारे लिए एक ज़िंदा है। बेशक आज हम, कल हम नहीं होंगे, हमारा नस्ल आएगा, हमारा और नस्ल आएंगे, नस्ल आते जाएंगे, लेकिन कहीं नस्ल तक, कहीं पुश्त तक जो है ना, यह हमारे लिए तारीख़ ज़िंदा है। बलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट जो है सर तकरीबन 800 साल इसकी उम्र मुकम्मल हो चुका है। 800 साल?
जी सर। अच्छा ठीक है, हम दिखाते भी रहेंगे और आप बताते रहें, माइक में रिकॉर्ड हो रहा है। जी। और हुंजा में 2 फोर्ट पाए जाते हैं। जी एक अल्तित फोर्ट है जो 1100 साल कह रहे हैं, जो बल्तित फोर्ट है ये 800 साल कह रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्तित फोर्ट जो है ये 1945 में मीर मोहम्मद जमाल ख़ान मीरा हुंजा ने इसको और यहाँ से शिफ्ट हुआ। और नया महल वो सामने है, वो जो 2-3 टावर नज़र आ रहे हैं जी इसकी बैक साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है न्यू पैलेस है। सही है। मोहतरम मीर अफुंजा जो मौजूदा जो मीर अफुंजा है मीर गज़नफ़र अली ख़ान साहब, वो अभी वहाँ रहते हैं अपना फैमिली समेत। और मोहतरम मीर अफुंजा मीर गज़नफ़र अली ख़ान साहब ने इस बल्तित फोर्ट को ये फ़ी सबीलिल्लाह इसको डोनेट किया है। ठीक है, ये किस सन में बना था? ये फिर आप अंदाज़ा करो कि 800 साल पहले, ठीक है, 8 सदियाँ जो है वो हाँ 1200 कुछ में बना था। बना है ना। सही है। तो फिर मीर साहब ने इसको डोनेट किया अवाम के नाम पर, फ़ी सबीलिल्लाह डोनेट किया। फिर इसको आगा खान कल्चर सर्विस को हवाला किया गया। आगा खान कल्चर सर्विस ने इसको रेनोवेट किया 6 साल। सही है। और उन्होंने कब किया? 1990 में ये डोनेट हुआ। हाँ, सही है। 1990 से 1996 तक 6 साल में ये रेनोवेट हुआ। रेनोवेट के बाद 29 सितंबर 1996 में सदर पाकिस्तान फारूक अहमद ख़ान लगारी साहब, प्रिंस करीम आगा ख़ान और कुछ बाहर के जो ममालिक का जो इन्वेस्टर थे वो यहाँ तशरीफ़ लाया और इस बल्तित फोर्ट का इफ्तिताह हुआ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ख़ास तौर पे जो ये आपने मूँछों पे ये तवज्जो दी हुई है, इस पर जो है ना मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ख्याल है देखने वाले भी खुश होंगे। और काफ़ी सेहतमंद और बेहतरीन रखा हुआ है। अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपके रिस्क में, रोज़ी में इजाफ़ा करे। मेरे लिए आपके लिए दुआएं हैं। आमीन आमीन। तो मेरे मूँछों का जो है ना सर ये कि पूरा दुनिया में घूम रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जी वहाँ से बल्तित फोर्ट से अब वापस मैं जा रहा हूँ और अब इधर जो है ना हुंजा में है गणेश पुल उसे कहते हैं, या पता नहीं गणेश गांव है, तो वहाँ चल के देखते हैं। वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं देखने वाली। तो गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, वो उठाते हैं और चलते हैं वहाँ पर गणेश में। जी मैं अभी वापस आ गया हूँ वहाँ से बल्तित फोर्ट से और करीमाबाद से। करीमाबाद जो है ये मरकज़ है उसका, हुंजा का हेडक्वार्टर है। तो मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। बल्तित फोर्ट में कुछ ऐसा ख़ास था नहीं और नीचे सारी सिवेनियर शॉप थी। कोई 50 से ज़्यादा शॉप्स होंगी, कोई 1-2 हो तो बंदा देखे, 50 से ज़्यादा शॉप्स थी। सब पे गिफ्ट वगैरह पड़े हुए थे और कोई ऐसा ख़ास नहीं था। बस जो ज़्यादातर नज़ारे हैं वो हैं कराक्रम हाईवे के ऊपर या अतराफ़ जो वैलियाँ हैं वहाँ पर। तो करीमाबाद में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है सिवाय बल्तित फोर्ट के। तो बाकी वहाँ पे खाना खाया था, वो भी मैंने वीडियो डाली है उसमें, आपने देखा होगा, चाप शोरो या कीमे वाला नान हम उसे कह सकते हैं। तो अभी मैं जो है ये हूँ गणेश पुल पर। ये गणेश पुल जो है ना ये भी बिल्कुल अलियाबाद और नगर से उससे हुंजा से नीचे उतरे करीमाबाद से, तो वहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे दरिया बह रहा है, दरिया हुंजा बह रहा है नीचे। और इसी तरफ जो है ना ये नगर को भी यहाँ से रास्ता जाता है इसी पुल से। और ये मैं आपको दरिया दिखाता हूँ, ये है दरिया हुंजा, ये देखें। और ये आबशार चल रही है यहाँ पे, ये देखें ऐसे। और ये जो रोड है सीधा ये जा रहा है चैना बॉर्डर, खुंजराब, पासू और सुस्त को उस साइड को, और ये नगर को जा रहा है। और ये इस तरफ जो है ये है हुंजा, करीमाबाद, अलीआबाद और ऐसा कुछ है। तो बस ये व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को जो है इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में हुंजा के ही नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो जुड़े रहें मेरे इस चैनल से। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा ये सफ़र है चैना बॉर्डर तक का और मैं हूँ अपनी इस
अकलौती आल्टो के ऊपर, छोटी गाड़ी आल्टो के ऊपर। और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और यहाँ से दरिया का नज़ारा करें, बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।